नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं 3 औरतों का ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसको सुनकर के वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आखिर वह 3 औरतें किन गलतियों से, किन कारणों से वह जो कुतिया बन जाती है, जिनको देख करके पूरे गांव वाले चकित रह जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक जो है भगवान का भक्त, बहुत ही प्रिय भगवान के थे। वह हमेशा भगवान के नित्य भक्ति भाव करते थे, लेकिन उनकी एक इकलौती बहन थी। वह बहन भी ठीक वैसी ही थी, भगवान को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव में करती थी। दोनों बहन भाई खूब जो भगवान की पूजा पाठ करते थे, लेकिन बहन का घर कहीं और था और भाई बस अपने यहाँ पर अपने गांव में रहते थे। लेकिन जो बहन थी उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बड़े हो गए और बड़े होने पर जो है उस बहन ने अपने उस बेटों की शादी भी कर दी। शादी होने के बाद उसकी बहू भी आती है और इसी बीच वह जो भाई थे, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भक्ति भाव में लीन रहते थे, वे अपने बहन के घर प्रायः हर बार कोई ना कोई खास त्योहार आते थे तो जाते ही थे। रक्षाबंधन हो गए, दिवाली हो गए, हर बार जाते ही थे और बस दोनों बहन भाई यही काम करते थे। लेकिन चूंकि दोनों लोगों का बुढ़ापा आ गया था, इधर जो है इसकी बहू आ गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, नेक इंसान होते हैं ना, पवित्र इंसान होते, उनका उनके साथ कभी मिलन ही नहीं होता है। और कुछ ऐसा ही इस सास माँ के साथ में हुआ। चूंकि उसके तो अब बहू आ गए थे, इस वजह से अब तो बहू आने की वजह से अब तो वह सास बन ही गई थी। 3 बेटे और 3 बहू। लेकिन जो सास माता थी ना, भगवान की भक्ति भाव में करती थी, वह लोगों की सेवा करने में बहुत ही उनका रुचि रखता था। अगर उनके दरवाजे से कोई भिक्षुक, कोई भी याचक यदि आ जाता तो कभी वह निराश होकर के नहीं लौटता था। अपने नहीं खाती थी, लेकिन वह अपना भोजन जो किसी जरूरतमंद, किसी भूखे को जरूर खिला देती थी। कोई बेजुबान जानवर है, उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी है, चिड़ियाओं को जो भोजन कराना, दाने डालना, ये सारे के सारे काम जो है उस सास माता में, उस बुढ़िया में कूट कूट करके भरी हुई थी। क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ अब वह बुढ़ी भी तो हो चुकी थी। लेकिन सब काम करने के बावजूद भी वह जो भगवान की भक्ति भाव, भगवान का भोग लगाना, भगवान के कीर्तन भजन करना, इनमें कभी वह कमी नहीं करती थी। और इस तरीके से उनका जो पूरा बोलबाला भी हो गया था कि कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, लेकिन उस घर पर अगर कोई जाए तो कोई भी भिक्षुक, याचक जो जाता है तो कभी खाली नहीं लौट करके आता है। और इस तरीके से जो वहां पर जो लोगों की भीड़ भी लगने लगती थी। हर रोज 3, 4, 10, 20 लोग आते ही थे खाना खाने, और बुढ़िया व सास माता भोजन जरूर ही कराती थी। लेकिन यह जो काम करती थी ना, जो उनकी बहुएं थे, उनको बहुओं से बिल्कुल ही नहीं मेल खाता था। उनकी बहुओं को बिल्कुल ही नहीं चलता था, उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। वे लोग नहीं चाहती थी कि मैं भगवान की भक्ति भाव करूं, जैसे ये करती हैं वैसे पाखंड में, अंधविश्वास में जीऊं, इन लोगों को भोजन कराऊं, ये बिल्कुल ही गलत है। हम ऐसे भिखारियों को, ऐसे जो भिखमंगों को, ऐसे कभी तो मैं भोजन का मैं दरवाजे से ही भगा देती। लेकिन बस इस सास माता ऐसी है, बूढ़ी ऐसी है कि हम लोगों का कुछ हो ही नहीं पाता। और वो हमेशा बूढ़ी माँ कहती थी कि देखो आज इतने लोग आएंगे, इस वजह से भोजन थोड़ा ज्यादा ही बनाना, क्योंकि दिन पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से कृपया तुम सब जो भोजन ज्यादा बनाओ। लेकिन ये सारा का सारा काम तो चल ही रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस तरीके से उस बूढ़ी माँ का जो है पूरा जो दूर दूर तक शोर भी हो गया था। और वहां पर एक समय ऐसा भी आया कि कम से कम 50-60 लोगों का जो डेली वह भोजन जो है वितरण करते थे, खिलाते थे। और जो उनसे हो सकता था वह करते थे। भोजन कराने के बाद वह जो सुबह शाम जो भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लीन रहती थी। और अब तो वह उस भोजन का प्रसाद के रूप में नाम दे दिया कि आइए और भगवान का यह प्रसाद ग्रहण करके जाइए। लेकिन जो प्रसाद बनवाती थी ना, सारा का सारा भोजन का कारोबार जो है तीनों बहुएं मिल करके करती थी।
लेकिन तीनों बहुएं नहीं चाहते थे इस काम को करना, क्योंकि वह इस काम को करना बिल्कुल उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। वह चाहते थे कब इस बंधन से मुक्त हो जाए, कब यह बूढ़ी माँ मर जाए, कब यह सास मर जाए, या तो घर छोड़कर ही चले जाए। वह एक दिन जो है अपने पति से तीनों बहुएं कहती कि देखिए, जो आपके सास माता करती हैं, आखिर इनके पास इतना धन, इतने पैसे आते कहाँ से हैं? हमें समझ नहीं क्या था, क्या इनकी कोई पुरानी कोई जमीन जायदाद या कोई कहीं ऐसा से कोई इनकम का साधन है, आखिर कहाँ से आता है? बेटों ने कहा नहीं, मेरी माँ जो कर रही बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और यह जो है बहुत ही पहले से हमारे खानदान में ही चला आ रहा है। इस वजह से मेरी माँ जो करे बिल्कुल उचित करे, और तुम लोगों को वो करना ही पड़ेगा जो मेरी माँ कहती है। लेकिन क्या करोगे, आजकल का युग जमाना ऐसा होता है कि जब पति उसके पास में बार बार रहेगा, बैठेगा, उठेगा, तो रोज रोज जो है कान भरती थी। तीनों की तीनों बहुएं अपने पति के कान भरती थी, अपने सास के खिलाफ, उसके माँ के खिलाफ भड़काती थी। ये जो काम करे, एक दिन हम लोग रोड पे आ जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे और यही काम रहेगा, बुढ़िया हम लोगों को भिखार बना देगी, आपकी जो माँ है ना यही काम करेंगे। और इस तरीके से बात करते 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 वो जो बिल्कुल उनके कान भर ही चुके थे। और एक दिन तो गजब का ही हो गया। उन लोगों कई प्रकार के उपाय करते थे कि ताकि कुछ ऐसे वैसे सांसद या कुछ ऐसे कष्ट दे करके उस बूढ़ी माँ को, अपने सास माता को घर से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन कोई भी उपाय करते थे, उनको कष्ट देने का सारे के सारे उपाय फेल हो जाते थे, क्योंकि जिनके ऊपर जो खुद भगवान का हाथ होता है ना, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। बस ठीक उसी प्रकार से उस भगवान के भक्त जो महिला थी, वह बूढ़ी माँ थी, उसके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी जो बहुएं थी कई प्रकार के योजनाएं बनाती थी उनको कष्ट देने का, चोट कम करने का, लेकिन सारे के सारे मिशन फेल हो जाते थे। जब सारे के सारे मिशन फेल हो जाते, इधर उस बहुओं ने अपने पति के तो कान भर ही रहे थे रोज रोज रोज। और एक दिन जो उसमें से जो छोटी बहू थी ना, वो थोड़ा तेज तरार की थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति बाहर सब गए थे काम करने हुए, और इधर जो भोजन बना, गरीबों को भोजन कराने के बाद जो है वह बूढ़ी माँ शाम के समय में बैठी हुई थी। लेकिन जब उसके पति आते हैं तो उसमें से जो छोटी बहू रहती अपने हाथ में जो झूठ मूठ का बैंडेज कर लेती, पट्टी बांध लेती है, और पूरा भयानक पट्टी और लाल रंग का कुछ ऐसे गिरा लेती है, जिसकी वजह से पता चला कि हाँ उसका हाथों में काफी चोट लग गई है। और शाम के समय में जैसे ही उसके बेटे सब आते हैं तो छोटी जो बहू रहती है अपने पति से कहती है कि देखिए ना, जो आपकी माँ है ना, हम लोगों को बिल्कुल नौकरानी बना के रखी है, और आज 100 लोगों का भोजन हम लोगों से बनवाई है, और देखिए आज हाथ हमारा कट गया, इतना ब्लड निकला, इतना खून बहा है, अब देखिए हम कैसे काम करेंगे। ये जो आपकी माँ है ना, हम लोगों को बिल्कुल नौकरानी बना के रखी है, नौकर से भी बदतर हम लोगों का हाल हो गया। अब हम या तो हम इस घर में रहेंगे, नहीं तो आपकी माँ रहेगी, रहना तो आप रहिए, लेकिन हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। और इस तरीके से जब वह बहू कहती है तो तीनों बेटे भी रहते हैं, और चूंकि बहुत दिनों से वे तीनों बहुएं अपने पति का तो कान भरी रहती, इसलिए जो है जो छोटा बेटा रहता है उसका दिमाग जो खप जाता है, उसको काफी क्रोध आता है, काफी गुस्सा आता है अपने पत्नी की ऐसी हालत देख करके कि उसके हाथ में इतना भयानक चोट लगा है, और उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया था। लेकिन जब ये हालत देखी तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, आज तक जो तुम करे थे ना, अब तक हम लोग सहते जा रहे थे, लेकिन अब हम लोगों से बिल्कुल ही सहन नहीं होगा, या तो तुम अब इस घर में रहो, नहीं तो हम रहेंगे। क्यों ना तुम अपने भाई के घर चले जाती है, क्योंकि तुम्हारा भाई भी तो बड़ा नेक इंसान वाला, बड़ा नेक दिल वाला, वो भी भगवान की भक्ति भाव में लगा रहता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नियां जो है तुम सब काम कर रही है ये बिल्कुल ही काम करे। अरे एक दिन तुम हम लोगों को रोड पर ला दोगे, भिखार बना के रख दोगी, ऐसे ही लुटा लुटा करके, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, या तो हम रहेंगे नहीं तो तुम। और बूढ़ी माँ कहती कि नहीं बेटा, अरे तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोगों का भी पूरा उम्र पड़ा है, हम कहीं घर से चले जाते हैं, चले जाएंगे अपने भाई के यहाँ, कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम लोगों को हमसे कष्ट है तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, हमने कभी कभी जबरन में, जबरदस्ती में पुण्य काम करने के लिए तुम्हारे पत्नियों को अर्थात अपने बहू को कभी कभी कुछ भगवान की भक्ति भाव कराए, भजन कराए। इस काम को करना बेटा, कभी मत भूलना। भले तुम भोजन मत कराना, लेकिन भगवान की भक्ति भाव जरूर कर लेना।
क्योंकि उनका भक्ति भाव करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति कम से कम बने तो रहेंगे। इसलिए तुम उस काम को जरूर करना। तो बस वह बेटा कहता, अरे तू जा जा, हमको जो करना रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हमको पता है। अब हम बड़े हो गए, बच्चे नहीं है, अब हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हो गए। इस तरीके से वह उस बूढ़ी माँ का उन लोगों ने, उन बेटा और बहू ने मिलकर के बहुत ही ज्यादा अपमान किया। बेचारी वह बूढ़ी माँ करे तो करे क्या। सोच सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ गया कि मैंने जिन बेटों को पाला, आज वही बेटे मेरे खिलाफ हो गए। और इस तरीके से वह बूढ़ी माँ घर छोड़ करके चली जाती है। लेकिन जब वह बूढ़ी माँ घर छोड़ करके जाती तो वह कहती है कि मैं अपने भाई के पास अगर मैं जाऊंगा तो बेवजह ही मेरा भाई बहुत ही दुखी होगा, बहुत ही परेशान होगा। मैं अपने भाई को ऐसे कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपने भाई के घर बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्यों ना मर ही जाऊं, लेकिन मैं अपने भाई के घर नहीं जा सकती। मेरे भाई को बहुत दुख होगा और बिना वजह का मैं अपने भाई को दुख नहीं देना चाहती हूँ। और वह बेचारी सोच सोच करके जा रही है, रास्ते में चलते जा रही है, आंखों से आंसू लिए हुए। शाम का समय हो जाता है। रास्ते में तब तक एक जो नौजवान खूबसूरत लड़का उसके पास में आता है और कहता है कि हे माँ, आप कहाँ जाना चाहती हो, और शाम हो गए, रात हो गए, कहाँ जाएंगे। उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं अपने मंजिल की तरफ जा रही हूँ, मेरी मंजिल जहां तक जाएगी जब तक कि मिल ना जाए। बेटा मैं आज बहुत कष्ट में हूँ, मेरे बेटों ने, मेरे बहुओं ने हमें मिल करके अपने घर से निकाल दिया है। बेटा कोई मंजिल तो समझ नहीं रहे, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं मेरे भगवान की जब कृपा होगी तो मेरी मंजिल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उस नौजवान लड़के ने कहा, हे माँ आप काफी दूर चली आइए और आगे बहुत बड़ा जंगल है, घनघोर जंगल है, और किसी जानवर का आप शिकार बन सकती हैं। इसलिए हमारा भी घर जो है इस जंगल के किनारे में छोटा सा घर है और हम अपने घर में अकेले रहते हैं, क्यों ना आप हमारे साथ रह जाती। और इस तरीके से वह बेटा उस बूढ़ी माँ को अपने घर पर ले गया। बूढ़ी माँ ने कहा, एक तुम कैसे बेटे हो कि जो दूसरे पराया बूढ़ी औरत को, बूढ़ी को देख करके अपनी माँ कहते हो, और एक मेरे बेटे जो 3-3 बेटे मैंने पैदा किए, लेकिन वह बेटे अपनी माँ का इज्जत नहीं कर सके। बात सच ही कही जाती है कि एक कुआं बगल के 4 कुओं का पेट भरता रहता है, लेकिन वही 4 कुएं एक कुएं को भर नहीं पाते। और वही हाल मेरे साथ हुआ। मेरे के 3 बेटे और बहुओं ने मुझे घर से आज निकाल दिया, लेकिन ऊपर वाले की करिश्मा रह गई। बेटा मैं लोगों के दीन दुखियों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वह काम मुझे मेरे बेटे और बहुओं को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वह तो बूढ़ी माँ इधर जो है जंगल के किनारे उस लड़के के साथ रहने लगती है। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो लोग साधु संत थे, जिन लोगों को भोजन करने की आदत थी, वो तो उसी घर जाते थे। और अगले दिन जब उस घर पर जाते हैं तो बेटा निकल कर कहता, अरे जाइए, अब यहाँ पर कुछ नहीं बटेगा, अब यहाँ पर कोई खाना पानी नहीं मिलेगा, आप लोग आज के बाद कभी यहाँ पर मत आइएगा। और जो बूढ़ी औरत खिलाती थी ना, वो यहाँ से चली गई हमेशा हमेशा के लिए, कृपया आप लोग भाग जाइए और आइंदा यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करिएगा। सारे के सारे जितने भी संत महात्मा, जो गरीब बुत्ते लोग थे, जो वहाँ पर लोग खाना खाने जाते थे, जो बूढ़ी माँ उन लोगों को भोजन कराते थे, बिल्कुल ही वहां से लोग चले जाते बहुत ही निराश होकर के। वह बूढ़ी माँ का जो दिल जो है बहुत ही दुखी में था। तो बेटे ने पूछा कि हे माँ, आखिर आपका दिल इतना उदास क्यों है, आप इतना दुखी क्यों हैं। माँ ने कहा कि देखो बेटे, मैं नित्य जो है लोगों को भोजन कराने में, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने में, चिड़ियाओं को दाना डालने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बेटा तुम्हारे पास इतना धन भी तो नहीं है कि मैं तुम्हारा धन, तुम्हारा अनाज कहाँ से, मैं कैसे लोगों को खिलाऊंगा। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, और आज मेरे पास वो चीज़ भी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बूढ़ी माँ अंदर अंदर कष्ट में बेचारी झेल रही होती है। वह बेटा कहता है
कि अगर आपको भगवान पर भरोसा होगा तो आप बिल्कुल ही सही रास्ते पर आपका काम अवश्य होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस बात की मैं गारंटी अवश्य दे देता कि आप यहाँ पर अगर उनको भोजन नहीं करा सकते तो यहाँ पर आप भगवान का जितना मर्जी करे उतना जो आप पूजा पाठ तपस्या सब कुछ कर सकती हैं। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं यहाँ से कभी कभी चला जाता हूँ, आप जब करिएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जब तक आप करना रहेगा तब तक करिएगा। और इस तरीके से वह बूढ़ी माँ वहां पर जो है खूब मन से भगवान की भक्ति भाव उनमें लगी रहती थी। लेकिन एक दिन गजब का ही हो गया। उसने भगवान की तपस्या आराधना करने के बाद वैसे ध्यान लगा करके शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। तब तक जो अचानक उस छोटा सा जो घर था उस घर का दरवाजा खटखटाता है और बाहर कुछ शोर सुनाई देती है। दरवाजा खटखटाता है तो वह जो बूढ़ी माँ दरवाजा पर जाकर के दरवाजा खोलती हैं तो वहां पर देखती हैं तो बिल्कुल ही वाकई हैरान रह जाती है। कहती है कैसे हो सकता है। वहां पर देखती है कि ढेर सारे साधु महात्मा वहां पर लोग आए हुए हैं, गरीब गुत्ते आए हुए हैं, बेजुबान जानवर भी वहां पर आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग भूखे हैं और सारे के लोग यही कह रहे हैं कि हे माँ मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कितने दिनों से आपने भोजन नहीं करा है। मैंने आपका बस पता करते करते पता चला कि आप यहाँ पर आती हैं तो बस मैं भगा आए। हे माँ आप तो हम लोगों को भोजन कराते थे ना, भोजन कब कराओगी माँ। ऐसे साधु महात्मा उनसे कह रहे थे। वह बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए कहती कि हे बाबा आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि मैं आप लोगों को भोजन करा सकूं। तब मेरे पास था तो मेरे पास जब तक था तब तक मैं कराए, लेकिन अब नहीं करा सकती, मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान पर भरोसा रखोगे तो अवश्य कुछ रास्ता निकलेगा। उन साधु महात्माओं ने कहा हे माँ आप कैसी बातें कर रही है कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है। अरे भोजन तो देखिए बना हुआ है, बस आपको खिलाने की देरी है। और बूढ़ी माँ कहती भोजन बना हुआ है, भोजन बन रहा है, कैसे हो सकता है। वह बूढ़ी माँ जब उस घर से बाहर निकल कर देखती तो वाकई में दंग रह जाती, हैरान रह जाती देख करके कि बहुत बड़े बड़े भोजन के हंडे चढ़े हुए, भोजन पक रहा है लेकिन वहां पर कोई पकाने वाला नहीं दिख रहा है। आखिर कैसे हो रहा है। उसने देखा तो सोचा कि शायद किसी को मेरे बारे में पता होगा तो कोई जो है भोजन बना करके चला हो गया होगा। और बूढ़ी माँ जाती हैं, भोजन बनाती हैं और उन लोगों को खिलाती भी हैं। और खिलाने के बाद अच्छे से वह बहुत उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती, खुशी मिलती कि आज हमने लोगों को भोजन कराया। और एक दिन की बात हुई तो उसने सोचा बस एक दिन शायद हो सकता, लेकिन अगले दिन भी ठीक वही प्रोसेस, ऑटोमेटिक भोजन पक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कौन ये भोजन पकाता है। बड़े बड़े हंडे चढ़े हुए, खाना पे खाना बने जा रहे हैं, लोग आते जा रहे, खाते जा रहे। अब तो इतना अधिक जो वहां पर लोगों का लंगर चलने लगा, सुबह से लेकर के शाम तक बस लोग खाते जा रहे, खोते जा रहे, खाते जा रहे। और वही साधु महात्मा आपस में खिलाए भी जा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये भोजन बन कैसे रहा है, कौन बनाता है। ऑटोमेटिक चूल्हा जलता है, भोजन आता कैसे, आखिर कौन इतना दान करता है, समझ नहीं आता है। लेकिन उन्हें जरूर इतना भरोसा था, विश्वास था कि शायद ये कुछ ऊपर वाले की ही करिश्मा है, भगवान की करिश्मा है। और बूढ़ी माँ बहुत ही खुश होती थी कि जब वह लोगों को, गरीब लोगों को, साधु महात्मा को भोजन करते हुए देखती न, बहुत खुश होती थी। और इस तरीके से उस गांव का, उस जगह का, लंगर का दूर दूर तक जो नाम होने लगा कि वहां पर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा घर है कि जिस घर के बाहर जो ऑटोमेटिक भोजन बनता है और लोग लंबे लंबे सुबह से शाम तक खाते जाते। साधु महात्मा जितने गरीबी होते उसको देख देख करके दूर दूर के लोग भी वहां पर उस प्रसाद को खाने के लिए आते थे। और उस प्रसाद में इतनी महिमा थी, भगवान की ऐसी करिश्मा थी कि उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कितने सारे लोगों की बीमारियां भी खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से दूर दूर के लोग भी वहां पर जो उस प्रसाद को ग्रहण करने आना शुरू कर दी। अब तो काफी भीड़ भी होने लगी थी। लेकिन यही नहीं, उस बूढ़ी माँ को समझ आ रहा था कि आखिर भोजन बनाता कौन है। बाकी भी लोग भी देख करके चकित रह जाते थे, आखिर ये भोजन कैसे बनता है। यह जो खबर जो धीरे धीरे उसके जो बेटे और बहू रहते उनके पास भी पता चल जाती। बेटे तो काम पर चले जाते, तो बहुओं ने एक दिन विचार किया क्यों ना हम लोग भी वहां पर चलते हैं और देखते हैं आखिर ये भोजन अपने आप कैसे बनता है,
फिर वहाँ पर कितनी संख्या में भीड़ लगती, कितने लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं, कितने लोगों का खैरात वहाँ पर बढ़ता है। और वह तीनों बहुएं जो है वहाँ पर जाती हैं। किसी ने कहा कि वहाँ पर एक छोटा सा घर है, उस घर में जो एक बूढ़ी माँ रहती है और वही सारा का सारा कार्य करती है। उन लोगों को अपने जो सास की याद आती है कि वह भी बहुत खाना खिलाने में शौकीन थी, लेकिन वो तो अपने भाई के घर थी, लेकिन वह तो आ नहीं सकती। इस वजह से वह जो वहाँ पर जाती हैं और किसी से कहते कि आखिर वो छोटा सा घर है, हम उस बूढ़ी माँ से मिलना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, आप घर के अंदर चले जाइए, उस बूढ़ी माँ से आप अवश्य मिल जाएंगे। जब तीनों औरतें उस घर में प्रवेश करती, छोटा सा जो घर था, तो वहां पर उस बूढ़ी माँ को ढूंढती है और बूढ़ी माँ को ढूंढने के चक्कर में ये सोचती है मन ही मन कि कहीं वो मेरी सास तो ही नहीं है। लेकिन वो मेरी सास तो कैसे हो सकती है, उसके पास इतना सारा है, धन जायदाद कैसे आ सकता है। आज इसके बगल में इतनी सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन गई, इतना सारा तो हो ही नहीं सकता। और जब वो छोटे से घर में जो प्रवेश करती है तो बिल्कुल ही वहां पर जो है ऐसी चीजें देखती है कि जिन पर उनको आंखों पर विश्वास ही नहीं था। वहां पर देखती कि एक जो बूढ़ा बुजुर्ग वहां पर जो है भगवान के भक्ति भाव में लगा हुआ है, मंत्र को उच्चारित किया जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही है, ऐसा चेहरे से चमक निकल रहा है कि जो उन लोगों को उस बाबा को देखने में वह सक्षम ही नहीं थी। लेकिन वह कहती कि यहां पर कौन है और मुझे भोजन चाहिए। और वह बाबा वहां से उठ करके निकल करके आते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलिए, आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं बस भोजन करने आए थे और हमें भोजन चाहिए। लेकिन वे सब अंदर ही अंदर उन लोगों के दिल को बड़ी ही तसल्ली मिल रही थी कि चलो मेरी जो सास माँ थी वो तो नहीं, कोई और है। और वह जा करके भोजन लेती है और भोजन लेकर के जो खाने के लिए चलती हैं। लेकिन तीनों जो आपस में कहती अरे ये तो भोजन जो है गरीब बुद्धों के लिए है, एक खैरात में बांटे जाते हैं, साधु महात्माओं के लिए, संत के लिए है, और हम लोग कोई भिक्षुक तोड़े, कोई भिखारी तोड़े कि हम लोग भोजन करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा भोजन बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और वो तीनों की तीनों जो औरतें रहती है भोजन का अपमान करके उस भोजन को फेंक देती है, खाती नहीं, मुंह तक नहीं लगाती है और भोजन को फेंक करके वो अपने घर को लौट जाती है। मन ही मन खुश होती रहती कि चलो मेरी सास माँ तो कहीं नहीं है ना, नहीं तो क्या होता। और जैसे भी आधे रास्ते में ही गई थी तब तक उसमें से जो छोटी बहू थी अचानक वो चिल्लाने लगती है। और जब चिल्लाने लगती है तो बाकी दोनों बहुएं भी उसको देखती है कि आखिर ये छोटी बहू ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तब तक देखती कि उसका शरीर धीरे 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 ऑटोमेटिक कुछ बदल रहा है। तब तक इन दोनों बहुओं का भी जो शरीर में दर्द होने लगता है, ऐंठन शुरू हो जाता है और धीरे 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 जो तीनों बहुएं रहती हैं उनका शरीर बिल्कुल ही बदल जाता है। और वह जो इंसान रहती है ना, जो औरतें रहती हैं, बस वही तीनों जो औरतें कुतिया बन जाती हैं। उन्हें अपने शरीर को देख करके बहुत पछतावा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, हम लोग ऐसे कैसे बन गए। और वह तीनों कुतिया जब बन जाती हैं तो वो अपने पति के घर पर जाती है। तीनों पति अपने घर पर जो अपने पत्नियों का इंतजार करते रहते हैं, कहते कि मेरी पत्नियां पता नहीं कहाँ भी बताए हुए चली गई और शाम का समय हो गया, अभी तक आई नहीं, समझ नहीं आता कि मैं उन लोगों को क्या करूं। और तीनों कुतिया जो है मन करके डायरेक्ट जो घर में जाती हैं और तीनों लोग वहां पर खड़े थे, जैसे देखते कि घर में कुत्ते, तुरंत जो डंडा से मार करके भगा देते हैं। बेचारी वह तीनों कुतिया अपने पति से कुछ कहना चाहते थे, अरे मैं तो आपकी ही पत्नी हूँ, लेकिन वो बोलना चाह रही थी लेकिन तो भौंक रही थी। और जैसे ये भौंक रही थी बस उनके पति उनको मार करके भगा दे रहे थे। बार बार उन लोगों ने प्रयास किया अपने घर में घुसने का, प्रवेश करने का, लेकिन बार बार उनके पतियों ने डंडा मार करके भगा दिया। जिधर जाती उधर जो मार करके लोग भगा देते। बेचारी वह घर के पीछे छुप छुप करके अपने पति की बातें सुन रही थी। उनका पति सब यही बातें कर रहे थे, मेरी पत्नियां कहाँ गई, अभी तक गायब हो गई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। 2 दिन हो गए, बेचारी की तीनों औरतें जो कुतिया बन चुकी थी भूख के मारे मरे जा रही थी। पानी पी करके, नाली का पानी पी करके गुजारा कर रही थी। आज उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि जिस तरीके से वह भिखारियों को
साधु महात्माओं को अपने घर के दरवाजे से भगा देती थी, नहीं देखना चाहती थी, उन लोगों को धुतकारती थी। आज ठीक उनकी ही हालत वैसी हो गई कि उनका पति ही आज उन्हें नहीं पहचान रहा है, उनका पति ही आज उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दे रहा है। और इस तरीके से वह बेचारी तीनों के तीनों जो औरतें थी कुतिया बन गई थी, आपस में रोए जा रही थी। और उन लोगों के विचार में आता है कि जो हम लोगों को सांप लगा है, हो सके हमने वहां का जो भोजन नहीं ग्रहण किया है, इस वजह से ही ऐसा हो सकता है। क्यों ना हम लोग वहां पर चलते हैं और वहीं पर हम लोगों के साथ कुछ अच्छा होगा। तीनों वह कुतिया भूखी थी और वह जंगल के रास्ते होते हुए वह उस जगह पर फिर से जाती है। जब वह फिर से जाती हैं तो रास्ते में वही जो है वृद्ध पुरुष जो बाबा थे, जो घर के अंदर उन लोगों ने देखा था, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। वो कहते कि तुम सब कहां जा रही हो? कि उसने कहा देखी आंखों में आंसू, लेकिन वो तो बोल नहीं सकती ना। लेकिन उसने पूछा कि नहीं, अब तुम सब जो आदमी के जैसे बोल भी सकती हो, तुम इंसानी शक्ल नहीं है, तुम सब एक कुतिया बन गई हो। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, अनुमति देता हूं कि तुम सब जो बात भी कर सकती हो। तीनों कुतियाओं ने कहा कि हम वहां का भोजन जो ग्रहण नहीं किए थे और इस वजह से हमने भोजन का अपमान किया और आज हम लोगों का शरीर ऐसा हो गया। उस बाबा ने कहा नहीं, तुम सब उतना ही गलती नहीं किए, बहुत बड़ी गलती किए हो। तुम जो कभी गरीबों को भोजन नहीं कराना चाहते थे, तुम सब अपने घर के दरवाजे पर साधु महात्मा जो आते थे उन लोगों को भी घर के दरवाजे से भगा दिया करते थे। यहां तक कि तुम लोगों ने अपने सास को, जो भगवान की इतनी बड़ी नेक बंदी थी, भगवान की परम भक्त थी, उन लोगों को भी घर से बाहर निकाल दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और जो आज तुम लोगों को मिला है सजा, ये बस उन्हीं की देन है। शायद जो तुम्हारी सास थी उसी की जो है बद्दुआ लगी है, इस वजह से आज तुम लोगों की हालत ऐसी हुई है। तीनों कुतिया ने पूछा लेकिन आप कौन हैं? आखिर आप इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? उसने कहा कि तुम सब हमें नहीं पहचान सकती हो और तुम लोग केवल कहती थी कि तू जा अपने भाई के पास गया, अपने भाई के पास जा, लेकिन शायद तुम हमें नहीं जानती हो कि मैं जो तुम्हारी सास है ना, उन्हीं का भाई हूं। और तुमको नहीं पता है कि मेरी बहन जो थी, उस बहन के घर के अगल बगल हमेशा अपना एक जासूस भी लगा रखा था। मुझे पता था कि उनके 3 बेटे और बहू एक दिन निकम्मा निकलेंगे और मेरी बहन के साथ जरूर कुछ नाइंसाफी करेंगे। और मैंने जो इंसान लगाया था, जो व्यक्ति लगाया था, वो भी भगवान का बहुत नेक लड़का था। और जिस दिन तुम लोगों ने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया, तो वही जो लड़का ला करके अपने इस घर में रखा था और यहां ही पर रहता है। और मेरी बहन आज देखो तुमसे ज्यादा लोगों को आज भोजन कराती है। सब जो भगवान की करिश्मा है, सब जो कुदरत की करिश्मा है। और आज देखो तुम लोगों की हालत कैसी हो गई है। वो जो तीनों की तूनी कुतिया जो है उस महात्मा के, उस बाबा के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगती है कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, लेकिन कृपया आप मुझे एक बार अपने सासू माता से मिला दीजिए, अपनी बहन से मिला दीजिए, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, हम लोगों ने इसके महत्व को नहीं समझा। उस महात्मा ने कहा कि देखो, जब कुआं तुम लोगों ने देखा होगा, एक कुएं में से कितना भी पानी निकाला जाता है, बाल्टी से बाल्टी जो लोग दिन भर जो निकालते रहते हैं, लेकिन क्या कभी कुएं में से पानी कम होता है? उस पानी को लोग पीने में इस्तेमाल करते, सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी कुएं में पानी कम होता है? ठीक उसी प्रकार से जो तुम्हारी सास माती ने, उनके पास अनाज का एक कुआं था और उस कुएं में से अनाज कितना ही निकाल करके खिलाती थी, लेकिन उस कुएं में कभी अनाज की कमी नहीं होती थी। लेकिन देख, उनके जाने के बाद तुम्हारे घर में ऐसी कई सारी परेशानियां भी आई, कभी कभी खाने के भी लाले तुम लोगों को ही पड़े, तुम्हारे पति के जो कमाई में भी कभी कभी कमी हुई। इस तरीके से तुमने उसको जो कष्ट दिया, मेरी बहन को कष्ट दिया, ये ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से आज तुम लोग जो है कुतिया बन चुकी है।
तीनों की तीनों बहुएं जो कुतिया बन गई थी, बस बार बार यही कह रहे थे कि हे बाबा, हम लोगों से गलती तो हो गई, लेकिन कृपया आप मेरी बहन को मेरी सास माता से मिला दीजिए। आपकी जो बहन है, बहुत बड़ी गलती, हम उनसे माफी करना चाहते हैं और हम लोग फिर से उनको अपने घर पर ले जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती हुई। तब जाकर के उस साधु बाबा ने उस नौजवान लड़के से कहा कि मेरी बहन को लेकर के आओ। वह जो है जाते हैं और उसके सास माता को नौजवान लड़का लेकर के आता है। और जैसे ही तीनों के तीनों बहुएं जब अपनी सास माता को देखती तो दौड़ करके अपने सास माता के पैरों में गिर पड़ती। चूंकि वह कुतिया थी, इसलिए कुतिया के रूप में ही वह जो अपने सास माता के चरणों में गिर जाती है। कहती कि हे माता, हे सासु माँ, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग जो आपकी जो काम करते थे उसको गलत समझते थे, बेईमानी समझते थे, झूठ समझते थे, अफवाह समझते थे कि सारे के सारे काम गलत थे। हम लोग कभी आपका साथ नहीं दिए, दिल से नहीं करते थे, जबरन करते थे। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत काम किया। उसने कहा कि जाओ, तुम सब अपने पति को भी बुला करके लाओ। और तीनों कुतिया दौड़े 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 अपने घर पर जाती है और बस घर में डायरेक्ट प्रवेश करती है। और तीनों पति फिर से डंडा लेकर कुछ के भागते, लेकिन अब तो वह कुतिया जो है बात भी कर सकती थी, इसलिए तुरंत वह बोल पड़ती कि नहीं, आप मुझे मारिएगा नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। और जब तीनों पति इस बात को सुनते हैं कि मेरी पत्नियां जो आज कुतिया बन गई है, तीनों जो कुतिया अपने पति को बुला करके अपनी सास माता के पास लेकर के आती है। सास माँ कहती है कि बेटा, ये तो मेरे खून की नहीं थी, ये तो मेरी अपनी नहीं थी, दूसरे के घर की है, दूसरे की खून है, लेकिन तुम सब तो बेटा मेरा खून थे ना। क्या तुमको भी मेरे ऊपर तरस नहीं आई जब तुम लोगों ने हमें अपने घर से निकाल दिया? तुम तो अपने खून थे ना, लेकिन हमने तुमको कितने नाजुक से पाला था, लोगों की दुआएं तुम पर लगती थी, और आज जो तुम्हारी पत्नियां हैं इसलिए कुतिया बन गई, क्योंकि जो इनके ऊपर मेरा कोई आशीर्वाद नहीं था, मेरा खून नहीं थी। लेकिन मैं जो भला का काम करती थी उसका कुछ जो है हिस्सा तुम लोगों पर भी जाता था, जिसकी वजह से आज तुम लोगों की हालत ठीक है। तुम लोग जानवर नहीं बने हो, क्योंकि मैं जो पुण्य का काम करते थे उसके हिस्सेदार कुछ भी थे, तुम लोग भी हो, और आज तुम सब स्वस्थ हो, ठीक हो। लेकिन अगर अब से नहीं तुम सब सही रास्ते पे हो तो शायद कुदरत की कुछ ऐसी करिश्मा होगी कि तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही अन्याय होगा। तीनों के तीनों भाई, तीनों के तीनों बेटे अपनी माँ के चरणों में गिर जाते और कहते कि माँ, आप वापस चलो, हमारे घर पर चलो, अब हम लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। और जो तीनों जो बहुएं थी कुतिया बन चुकी थी, कहते कि हे माँ, आप बस हमें माफ कर दीजिए, हम लोग कुतिया बन गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस कुतिया में ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो गलती किया उसका प्रायश्चित करेंगे। और जब तक इसका हम लोगों को फल नहीं मिलेगा, जब तक इसका पुण्य और पाप का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम लोगों को कुतिया ही बने रहने दीजिए, हम लोगों को तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। सासु माँ ने कहा, नहीं बेटी, अगर तुम सब अपनी गलती मान चुकी हो, अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को फिर से अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी, अपने भाई से कहूंगी कि हाँ, फिर से वह इंसानी शरीर मिल जाए, और तब हम लोग फिर से सही तरीके से रहेंगे और दीन दुखियों को, गरीबों की खूब सेवा करेंगे, खूब लोगों को खिलाएंगे तन मन धन से। और इस तरीके से उसके भाई ने भगवान से कुछ प्रार्थना की, हे भगवान, अब इन लोगों को फिर से इंसानी शरीर बना दे, क्योंकि वे लोग अब अपनी गलती को मान चुके हैं, और तू तो वैसा ही है कि कितना भी गलती करने के बाद अगर कोई भी तेरे चरण में गिर जाता है, माफ कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से तू इन लोगों को भी माफ कर दे, इन लोगों को अपने गलती का प्रायश्चित हो गया। और तेरे भक्त को इन लोगों ने कष्ट दिया, और देख आज इनकी हालत कैसी हो गई, लेकिन आज इन लोगों को फिर से पछतावा हो रहा है। हे भगवान, तो इनको इंसानी शरीर दे दे। और कुछ समय बाद फिर से वह कुतिया इंसानी शरीर पा करके और तीनों जो है औरतें बन जाती हैं। वह सास और बहू और बेटा खुशी खुशी अपने घर पर जाते हैं, और फिर से वह जो लंगर वाला काम, लोगों को भोजन कराना, बेजुबान जानवरों को सहारा देना, खाना खिलाना, अन्य कई प्रकार के पुण्य जो अब वहाँ से होने लगे। और इस तरीके से खूब जो है उनका नाम, शोहरत, समृद्धि होने लगी, और वह बुढ़िया मरने के उपरांत जो है स्वर्ग को भी जाते हैं।
तो इस कहानी के माध्यम से बस एक ही चीज़ हम लोगों को सीखने की मिलती है कि जब आप लोगों की सेवा करेंगे तब आपका भला कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपके जीवन में दुखी नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों की सेवा करना भी एक प्रकार की भगवान की सेवा करना होती है। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करने की जो श्रेणी होती है सबसे उच्च श्रेणी में रहती है और आप जो सबसे तीर्थ स्थान पे होते हैं। इसलिए कभी भी कोई गरीब, कोई भिक्षुक, कोई याचक अगर आपके घर के दरवाजे पर आ जाता है तो उसको कभी भी वापस वैसे ही मत लौटने दीजिए, कुछ ना कुछ उन्हें जरूर दीजिए। भोजन करा सकते हो तो भोजन करिए, जिस भी तरीके से सहायता करना हो तो सहायता जरूर कर दिए। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहेगा।